पूर्वी एशिया के हृदय में फैला हुआ एक विशाल, रहस्यमय और जीवन की कठोरता का प्रतीक गोबी डेजर्ट। ये सिर्फ रेत का सागर नहीं, बल्कि इतिहास, सभ्यता, जीवन और परिवर्तन का गवाह है। ये वही मरुस्थल है जहां कभी रेशम मार्ग की कारवां गुजरा करते थे, जहां मंगोल साम्राज्य की सेनाओं के घोड़े गरजते थे और जहां आज भी प्रकृति अपनी सबसे अनोखी रूपरेखा में विद्यमान है। गोबी मरुस्थल की कहानी केवल भौगोलिक नहीं है, ये मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष, सहअस्तित्व और धैर्य की गाथा है। गोबी शब्द मंगोल भाषा का है, जिसका अर्थ है बंजर भूमि या पत्थरीला रेगिस्तान। ये मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी यह भारत से भी आधा बड़ा है। यह मरुस्थल दक्षिण में चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र, उत्तर में मंगोलिया के स्टेपी क्षेत्रों, पश्चिम में अल्ताई पर्वत और पूर्व में मंचूरिया तक फैला है। यह धरती का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे विशाल। गोबी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिर्फ रेत नहीं है। यहाँ पत्थर, कंकड़, पहाड़ और ठंडी हवाओं की धरती है। यह गर्म नहीं, बल्कि ठंडा मरुस्थल है। जब कोई रेगिस्तान शब्द सुनता है तो उसके मन में तपती रेत और जलते सूरज की छवि आती है। लेकिन गोबी मरुस्थल इस धारणा को तोड़ देता है। यह मरुस्थल ऊंचाई पर स्थित है, औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच। यहाँ की जलवायु अत्यंत महाद्वीपीय है, यानी तापमान में अत्यधिक अंतर। गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है, साल में मुश्किल से 200 मिलीमीटर। कभी कभी महीनों तक एक बूंद पानी नहीं गिरती। सर्द हवाएं, सूखी जमीन और दूर दूर तक फैला सुनापन, यही गोबी की पहचान है। लेकिन इस वीरानी में भी जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया है। गोबी मरुस्थल की मिट्टी सूखी है, पर जीवन यहाँ मर नहीं गया। यहाँ की वनस्पति कम है, लेकिन बहुत सहनशील है। झाड़ियाँ, घास की छोटी प्रजातियाँ और सैक्सॉल जैसे पौधे यहाँ पनपते हैं, जो पानी की कमी में भी जीवित रहते हैं। यहाँ के जीव जंतु भी अद्भुत हैं। बैक्ट्रियन ऊंट यहाँ का प्रतीक है। गोबी भेड़िया, स्नो लेपर्ड, जंगली घोड़े, प्रिवाल्स्कीज हॉर्स और दुर्लभ गोबी भालू, जो पूरी दुनिया में केवल कुछ ही बचे हैं। रात के समय जब हवा शांत हो जाती है तो चांदनी में ये जीव रेत के समंदर में अपनी दुनिया बसाते हैं। एक रहस्यमय जीवन जो हर दिन अस्तित्व की परीक्षा देता है। गोबी सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये इतिहास का रंगमंच है। यहां से गुजरा था रेशम मार्ग, जिसने पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं को जोड़ा। व्यापारी, यात्री और अन्वेषक इस मार्ग से होकर चीन से यूरोप तक व्यापार करते थे। ये वही भूमि है जहां से मंगोल साम्राज्य का उत्थान हुआ। चंगेज खान की सेनाएं इसी मरुस्थल से निकलकर दुनिया के बड़े हिस्से पर छा गईं। रेगिस्तान की कठोरता ने इन योद्धाओं को मजबूत और अडिग बनाया। हर रेत का कण उस बीते युग की गवाही देता है, जब कारवाओं की घंटियां गूंजती थीं और हवा में घोड़ों की चाल की धूल मिलती थी। मानव ने जहां भी धरती पर कदम रखा, वहां जीवन का एक रूप अवश्य खिला। गोबी में रहने वाले मंगोल खाना बदोश समुदाय इसका प्रमाण है। वे आज भी तंबुओं में रहते हैं, अपने पशुओं के साथ घूमते हैं। ऊंट, भेड़, बकरियां और घोड़े उनके जीवन का आधार है। उनकी संस्कृति सरल परंपराओं से भरी और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। सर्द रातों में वे आग जलाकर लोकगीत गाते हैं। उनके गीतों में रेगिस्तान की कठोरता और सुंदरता दोनों की झलक होती है। गोबी की सुंदरता के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण गोबी हर साल उत्तर की ओर फैलता जा रहा है। कई हरे भरे इलाके अब सूख चुके हैं। चीन ने इस संकट से निपटने के लिए ग्रीन ग्रेट वॉल, हरित महान दीवार परियोजना शुरू की है। मंगोलिया और चीन दोनों ही अपने अपने हिस्सों में पर्यटकों को अनोखा अनुभव देते हैं। पर्यटक यहाँ ऊंट सफारी करते हैं, रात में सितारों की छांव में कैंप लगाते हैं और सूर्योदय के समय रेगिस्तान की सुनहरी चमक देखते हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं खोंगोरिन एल्स, गोबी के रेत के टीले व्यंजक, जहाँ डायनासोर के जीवाश्म मिले योलिनेम घाटी
बर्फ से भरी हुई घाटी, गोबी गुरव साइखान राष्ट्रीय उद्यान। गोबी में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय मानो किसी सपने जैसा लगता है। स्थानीय लोगों के बीच कई दंतकथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि गोबी की गहराइयों में पत्थर के शहर छिपे हैं, जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। कुछ कहते हैं कि वहां फुसफुसाते रेत के टीले हैं, जहां हवा गुजरती है तो रेत मानो बोलती है। यह मरुस्थल अपने भीतर कई रहस्य समेटे हैं, प्रकृति की शक्ति, समय की गति और मानव की जिज्ञासा का संगम। गोबी मरुस्थल हमें सिखाता है कि जीवन हर कठिन परिस्थिति में भी अपना रास्ता खोज लेता है। ये मरुस्थल भले ही बंजर लगे, लेकिन इसके भीतर गहराई में जीवन, इतिहास और आत्मा की कहानी है। यहाँ की हवाएं अतीत के योद्धाओं की गूंज लिए बहती हैं। यहाँ की रेत में समय का इतिहास सोया हुआ है और यहाँ के लोग आज भी उसी दृढ़ता से जीवन जीते हैं जैसे हजारों साल पहले। गोबी मरुस्थल सिर्फ भूगोल नहीं, ये एक भावना, अनुभव और प्रेरणा है। धरती का ये कठोर चेहरा हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति हमेशा उससे बड़ी और गहरी रहेगी। जब सूरज गोभी की रेत पर ढलता है तो हर टीला सुनहरी आग में बदल जाता है और तब लगता है यह मरुस्थल वीरानी नहीं, बल्कि जीवन का मौन गीत है।